कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है, वंदे की क्लास में। तो हम श्रील प्रभुपाद के स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 23। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 23 में बता रहे हैं 24 हरे कृष्ण माता जी 24 हाँ, सूत्र नंबर 24 हमें पढ़ना है, क्षमा कीजिएगा। न एव तस्मिन् तत्सुखम सुखित्वम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अनुवाद, ऐसा मिथ्या भक्ति में व्यक्ति को मात्र भगवान के सुख में सुख नहीं मिलता। कैसी भक्ति में? पिछले बार हमने पढ़ा था कि मात्र जिसमें नहीं होता, उन कथाओं को सुनने से, उन कथाओं को इंटरेस्ट से सुनने वाले लोगों की बात की जा रही है ना, कि जो भगवान की कथा जो करते हैं लेकिन उसमें भगवान का महत्व नहीं होता, वो अपना ही जो है वो मेंटल स्पेकुलेशन बताते रहते। तो भगवान आत्म ज्ञान से विहीन व्यक्ति भक्ति जो होती है एक तरह की अवैध भक्ति ही होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बात जा रही है। न एव तस्मिन् तत् सुखम सुखित्वम। वो भक्ति में केवल अपना ही देखते हैं कि उनको क्या लाभ मिलेगा, उनको कहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। वो ये नहीं देखते कि भगवान को सुख हो रहा है या नहीं, है ना। जैसे कि भगवान का कोई यात्रा निकालनी है, भगवान की जन्माष्टमी मनानी है, या भगवान के लिए कुछ करना है, तो वो ये ऑल्टर में भगवान के जो अनुसार है, अनुकूल चीजें हैं वो हो रही है कि नहीं, भगवान को पिज्जा पसंद है कि नहीं हमें पसंद है तो हम बनाएंगे, लाइक दैट। तो मतलब ऐसे जो मिथ्याचारी जो भक्ति होती है जिसमें भगवान के महिमा में इंटरेस्ट नहीं रहता है लोग, तो नारद मुनि कह रहे हैं ऐसे मिथ्या भक्ति में व्यक्ति को मात्र भगवान के सुख में ही सुख नहीं मिलता। यानी भगवान को जो चीजें पसंद है, भगवान जो इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए जिस तरह से कह रहे हैं, तो हम उन इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से उसमें सुख ढूंढते हैं। तो ये पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है ना। तो कौन रीडिंग करेगा? परम प्रेष्ठा माता जी रीडिंग करिए। जैसा पहले वर्णन किया गया है, काम वासना प्रेम से वैसे ही भिन्न है जैसे लौह स्वर्ण से। श्रील कृष्णदास कविराज कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। निज इंद्रियों की तृप्ति चाहना काम है, किंतु भगवान कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति चाहना प्रेम है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.165 में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती हैं, मुझे अपनी व्यक्तिगत व्यथा की चिंता नहीं, मैं केवल कृष्ण का सुख चाहती हूँ, क्योंकि उनका सुख मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर भी यदि उन्हें मुझे व्यथित करने में बड़ा सुख मिलता है तो वह व्यथा मेरा श्रेष्ठ सुख है। कृष्णदास कविराज हमें सूचित करते हैं, गोपियों के निज भोग की कोई इच्छा नहीं और फिर भी उनका सुख बढ़ता है, वह वास्तव में विरोधाभास है। इस विरोधाभास का समाधान यह है कि गोपियों का सुख उनके प्रेमास्पद कृष्ण के सुख में होता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.188 to 89 में। यद्यपि भगवान के प्रति इस निस्वार्थ प्रेम में गोपियां नेता हैं, तथापि समस्त वैष्णव यह भाव अंगीकार करते हैं। जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को वरदान देना चाहते थे, जिन्होंने भगवान के लिए अत्यधिक दुख उठाया था, तो प्रहलाद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी वाणिक के भाव से अपनी सेवा के बदले में किसी लाभ की अपेक्षा में भक्ति में सेवा का प्रतिपादन नहीं किया था। हे मेरे प्रभु,
मैं आपका निष्प्रिय दास हूँ एवं आप मेरे नित्य स्वामी हैं। हमें स्वामी एवं दास होने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। आप स्वाभाविक रूप से मेरे स्वामी हैं एवं मैं स्वाभाविक रूप से आपका दास हूँ। हमारे मध्य कोई अन्य संबंध नहीं। भागवत 7.10.6 में। ऐसे ही भाव में माधवेंद्र पुरी ने अपने प्रेमास्पद गोपाल विग्रह की बाबत चंदन का भार उठाकर लाने में कठिन तप किया। माधवेंद्र मुसलमानों द्वारा शासित एवं चोर उचकों से भरे क्षेत्र में सहस्त्रों मील चले। माधवेंद्र की सेवा का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह तीव्र भगवत प्रेम का स्वाभाविक फल है। भक्त व्यक्तिगत असुविधाओं या अवरोधों की चिंता नहीं करता। अभी और कोई पढ़ना चाहेगा? में वह परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 4.5। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही। हाँ सुनाई दे रही। कोई और पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। गोपियों के समान सारे शुद्ध भक्तगण कृष्ण की सेवा करते हुए उस सेवा में कठोर तप निहित होने पर भी महान सुख का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह कहा गया है कि जब तक किसी सिद्ध वैष्णव के दृश्यमान दुख या पीड़ा जब हम किसी सिद्ध वैष्णव में दृश्यमान दुख या पीड़ा देखते हैं तो वह उसके लिए दुख कदापि नहीं होता, अपितु दिव्य आनंद होता है। हम पूछ सकते हैं कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से कोई भक्त शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के लिए भगवान कृष्ण तक क्यों पहुंचता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने हेतु व्यक्ति को स्वयं ऐसे प्रेम का अनुभव करना होगा। भौतिक जगत में भी ऐसे प्रेम की झलक मिलती है, जैसे बालक के प्रति माँ का प्रेम। पशु जगत में कभी कभी माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को बचाती है, किंतु शुद्ध निस्वार्थ प्रेम केवल परम आकर्षक भगवान के संबंध में ही रहता है। बुद्धि के मापदंडों से इस प्रेम का हूबहू विश्लेषण नहीं हो सकता, किंतु शुद्ध हृदय से इसका अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वभाव एवं सब आत्माओं की आत्मा होने का तथ्य ही भक्त गणों का गुप्त प्रेरक बल है। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 14वें अध्याय के 50वें से लेकर 97वें श्लोक में इसकी व्याख्या तब करते हैं जब वे बता चुके होते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार वृंदावन में गोप बालकों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया था। जब कृष्ण ने इस प्रकार अपना विस्तार किया था तो गोपों एवं बछड़ों की माता पिता ने अपने अपने बालकों के प्रति अत्यधिक प्रेम का अनुभव किया। इस चमत्कारी लीला का ब्यौरा सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो गोपों के माता पिता अपने बालकों की अपेक्षा कृष्ण को अधिक प्रेम क्यों करने लगे तथा गौवें भी उन बछड़ों को अपने बछड़ों से अधिक प्रेम क्यों करने लगी? शुकदेव ने उत्तर दिया कि चूंकि जीव के लिए अपनी आत्मा ही सबसे अधिक आकर्षक है एवं चूंकि परमात्मा के रूप में कृष्ण सब आत्माओं की आत्मा है, अतः वे सबके लिए सर्व आकर्षण केंद्र हैं। इसलिए जब उन्होंने वृंदावन के गोप बालकों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया तो गोप एवं बछड़ों के माता पिता कृष्ण के विस्तारों के प्रति अपने बालकों की अपेक्षा अधिक स्नेही हो गए। कृष्ण को प्रेम करके सारे व्यक्ति प्राणियों के लिए अपने प्रेम का अनुभव करता है। अन्य शब्दों में विश्व प्रेम भगवत चेतना का अंश है। यह बाइबल में भी 2 महान आदेश व्यक्त है। तुम अपने प्रभु को संपूर्ण हृदय से संपूर्ण सामर्थ्य से प्रेम करो। प्रभुपाद ये दिखाने के लिए किस प्रकार विश्व प्रेम होता है, यह घरेलू उदाहरण देते हैं। जब कोई पुरुष किसी से सेवा करता है तो उसके पूरे परिवार से संबंध जुड़ जाता है और अपने नए संबंधियों के प्रति शीघ्र ही प्रेम का विकास कर देता है। इसी प्रकार यदि से प्रेम विकसित करते हैं तो वो तुरंत कृष्ण के सब बच्चों के प्रति अपने प्रेम संबंध से अवगत हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का आंशिक अनुभव होने पर भी
भक्त इस जगत में कृष्ण के मिशन की पूर्ति करने कार्य करना चाहता है। ये सारे प्राणी अपना दुख दूर करके तथा भगवत धाम लौटने में मदद करता है। जब व्यक्ति यह प्रचारक के रूप में अपने यश हेतु तथा व्यवसाय के रूप में नहीं करता, किंतु कृष्ण भावना में फैलाने के लिए सारी कठिनाइयों को झेलते हुए विनम्र दास के रूप में करता है, तो भगवान का प्रियतम सेवक बन जाता है। आध्यात्मिक प्रेम में यह सुख की सिद्धि है। यह काम वासना अर्थात निज इंद्रिय तृप्ति से सर्वदा। तो जैसे हम देखते हैं कि संसार में हम सभी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं ना, और हम सोचते जब हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाइड करते हैं तो हम सबसे ज्यादा सुखी होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं और उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को कुछ कष्ट मिलता है, तब हम सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण है, बता रहे हैं, वो है गोपियां। गोपियां एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। एग्जाम्पल दिया गया कि अगर राधा रानी कहती है कि अगर मेरे रूठने से, मेरे मान करने से कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, या मुझसे नहीं मिलने से कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, मुझे दुख देने में कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कृष्ण वही कार्य करें, जो मुझसे दूर ही रहे, मुझे विरह में देखें, ताकि वो सुख का अनुभव। देखिए कितनी बड़ी चीज है। और ये ज्ञान आपको किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स में या कॉलेज में या अपने सांसारिक जीवन में कभी भी सुनने को, सब लोग यही समझते हैं, तुम पढ़ लो, लिख लो, अच्छे बन जाओ, नौकरी कर लो, धन कमा लो, अदरवाइज तुम अपनी इंद्रियों को कैसे सेटिस्फाइड करोगे? और तुम्हारी इंद्रियां जब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी तो तुम सुखी नहीं रह सकते। आप लोगों को ये सब नॉलेज मिला होगा, राइट? मैं ठीक कह रही हूँ? क्यों सुकुमारी माता जी, ठीक है ना? Yes, that's right. यही हमें शिक्षा मिल रही है कि हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि हाउ टू सेटिस्फाइड अवर सेंसेस, है ना? कैसे हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को सुख दें तो हमको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। हम सारा जीवन अपनी इंद्रियों को, इस पेट को खिलाने में लगते हैं, लेकिन आप बताइए क्या हमने हमारा पेट भरा? नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करके, आज अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने के लिए जैसे विदेश है, अमेरिका वगैरह जगह है, वहां सबसे सुंदर फैसिलिटी है, वहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन है ना। और भारत में इतनी असुविधाएं हैं, है ना। यहाँ पे लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हाँ गरीब भी हैं वहां से, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुख, गरीब होते हैं लेकिन उनकी इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो क्या होता है उनका, वो सुखी रहते हैं, उनके पास जो आनंद रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, उनके चेहरे पर आनंद रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, और वो भक्ति करने से जो उनको सुख प्राप्त होता है, भगवान को प्रसन्नता प्राप्त करने से जो उनको सुख प्राप्त होता है, वो आनंद कहीं नहीं होता, ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है। इसीलिए भक्ति में आप देखेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति के लक्षण बताए, शुद्ध भक्ति के लक्षण, है ना, कि शुद्ध भक्ति कोई व्यक्ति करता है तो क्लेश अग्नि, शुभता, मोक्ष लघुता, है ना, और मोक्ष लघुता, उसके बाद था सांद्रानंद और श्री कृष्ण आकर्षण, स्पेशल आनंद को प्राप्त होता है ना। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण। लेकिन कहीं भौतिक जगत के लिए आप ये काम करेंगे तो आपको विशेष आनंद प्राप्त होगा। हमारा आनंद क्षणिक होता है, इसीलिए हम बार बार अपने आनंद को चेंज करते हैं। आज हम मॉल गए और हमने ये ब्लू कलर का ड्रेस लेके आए, थोड़े दिन पहनेंगे फिर हमें दूसरा चाहिए, है ना। लेकिन आध्यात्मिक आनंद में हम वही हरि नाम लेते रहते हैं, रोज लेते हैं, सुबह उठ के, हम में से कभी भी बोरिंग नहीं। हम वही कृष्ण को हजारों साल से देख रहे हैं, वही भगवत गीता के वही श्लोक पढ़ रहे हैं, वही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बोर नहीं थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है ना। आध्यात्मिक विषय यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो ये होता है सुख का जो एक्सट्रीम आनंद, वो हमें मिलता है। यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए, कृष्णदास का एग्जाम्पल दिया गया है ना। फिर बताया दे कि गोपियों का आनंद बताया गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माधवेंद्र पुरी, है ना, चंदन यात्रा की,
भगवान ने बोला भाई मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन चाहिए। अब वो माधवीपुरी निकल पड़े, उनको एक बार भी नहीं सोचा कि वो वृंदावन में उड़ीसा जाएंगे कैसे। अच्छा उड़ीसा पहुंच गए तो उसे चंदन ढोके लाएंगे कैसे? नहीं, ठाकुर जी ने बोला, उन्हें स्वप्न में बोला ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, उन्हें चंदन चाहिए और चल दी। ये होते हैं। आज हमसे गुरु महाराज बोले कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, तुम अमेरिका में रह रहे हो ठीक है, लेकिन अभी तुमको ना विद्यानगर का प्रेसिडेंट बनना है जाके, और तुम जाओ वहां पे प्रचार करो। कितने लोग तैयार होंगे आप लोगों में से? है ना प्रेम पद्मिनी माता जी? इट इज इजी जॉब। इट इज नॉट इजी, राइट? है ना? अभी महाराज बोले कि देखो ऐसा करना है, पदयात्रा तो निकालते, नोएडा से लेके आपको आगरा तक जाना है पैदल लेके, पदयात्रा लेके, तब भी हम तैयार नहीं। नहीं महाराज ये काम है, तुम्हारा ये रह गया, तुम्हारा वो रह गया। तो हम कहाँ कर, हमारा भक्ति कहाँ है? हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, साइड बिजनेस भक्ति करते हैं। जो साइड में बिजनेस बचता है, जो हमें सब चीजों को छोड़ के जो काम में थोड़ा सा समय मिलता है, वो समय को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति ये नहीं होती, भक्ति मेन बिजनेस होता है, भगवान के अनुसार चलना। कल हम लोग एक क्लास में पढ़ा था कैसे श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए, कहाँ कहाँ रहते थे जहाँ लोग रह नहीं सकते, हिप्पी नशेड़ी रहते थे, एकदम छोटा सा रूम, और रूम कहलाने लायक भी नहीं था। श्रील प्रभुपाद देखते थे कि मुझे यहाँ पे प्रचार करने का मौका मिला है, और वो भगवान के प्रचार करने के लिए वो कुछ भी ध्यान देते, है ना? तो इसलिए फिर बताया कृष्ण का सर्वव्यापक स्वभाव जो है वो सब आत्माओं का जो है केंद्र होता है। इसलिए जब हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियां तुष्ट होती हैं। ये साइंस है, और ये साइंस केवल वैष्णव को पता है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, इसलिए कभी भी सेटिस्फाइड। और भक्तों को पता है कि रूट जो है वो कौन है? वो कृष्ण है। अगर हम कृष्ण के कहे अनुसार चलते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? हमारा पूरा जीवन भौतिक अभाव में तो हो सकता है वो, लेकिन हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण का प्रेम समस्त प्राणियों के लिए प्रेम का अनुभव कराने के लिए सफिशिएंट, और ये विश्व प्रेम की स्थापना कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये करके दिखाया। सभी तरह के लोग, सभी देश के लोग, सभी दुनिया के लोग एक साथ मिलकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि जो मिथ्या लोग हैं, जो भगवान में आनंद नहीं लेते, अपना पूजा लाभ प्रतिष्ठा भगवान के नामों से करते हैं, भगवान के ज्ञान में अपना मत डाल देते हैं, वैसे लोग जो है भगवान के सुख में उनको नहीं मिलता, वो अपना लाभ प्रतिष्ठा देखते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत बड़ी बात है, चर्चा बहुत हो सकती है इस पर, लेकिन सूत्र यही है। लास्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब व्यक्ति यह प्रचार के रूप में अपने यश हेतु, अपने व्यवसाय के रूप में कृष्ण भावनामृत को ले लेता है, तो फिर उसका विकास नहीं होता। उससे आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति आपको, जब आप कृष्ण का आज्ञा का पालन एज इट इज करेंगे, तभी आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो आध्यात्मिक प्रेम में सुख की सिद्धि है, और ये काम वासना या निज इंद्रिय तृप्ति के बिल्कुल विपरीत है। ये अद्भुत ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है। ये ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने भी बोला कि जीव के लिए अपनी आत्मा ही सबसे अधिक आकर्षक होती है, लेकिन आत्मा को भी परमात्मा आकर्षित करता है ना। सभी आत्माओं के केंद्र कृष्ण है। जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो हम सभी जीवों को भी प्रसन्न करते हैं। इसीलिए जो भगवत भक्ति करता है वो सब लोग उसका सम्मान। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। हम थोड़ा रास्ते में है, आई थिंक कभी भी इंटरनेट का प्रोजेक्टर हो सकता है, तो शॉर्ट में ये श्लोक जो है
यही बताया गया। आप लोग को कोई भाव जोड़ना है तो आप लोग 1-2 मिनट में जोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो भूमिका, आई कैन रिक्वेस्ट यू बेटा कि जो हमारा प्रोग्राम